हम बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। हमने अपनी दो रोटी, हमारे माता पिता ने दो रोटी के चक्कर में अपना वतन छोड़ा। अभी नए नए नेता बने हैं प्रशांत किशोर, रवा खाली वोट दी, रवा खाली वोट दी, रवा 1000 करोड़ रुपया कैंपिंग में लेते थे, जब 500 करोड़ रुपया कैंपिंग में लेते थे, जब रवा नजर नहीं आते थे। हम भूखे पेट अपनी प्रदेश छोड़ के, अपने कल्चर को छोड़ के हम बाहर खाते कमाते जलील होते हैं। अब आप रवा नेता, हमें नेताओं से मतलब नहीं है, हमें अपने अधिकारों से मतलब है। हमें पता, हम भी चाहते हैं अपने गांव घर में रहें, क्यों परदेश में रहेंगे। अपनी ज़मीन से सब प्यार करते हैं, लेकिन हमें, अरे ये लोग गाड़ी घोड़ा वाला नेता है भाई, ये लोग गाड़ी घोड़ा वाला नेता है। ये लोग कोई भी पार्टी हो भाई, ये सब जातीय समीकरण सेट करता है, कोई धार्मिक समीकरण सेट करता है और पावर में रहना चाहता है। किसी गरीब से कोई मतलब नहीं। हमको बाबा साहब एक ही बात कहे कि जीवन जीने के लिए आप संगठित होइए, संघर्ष करिए, गांव से शहर आइए, शहर से विदेश जाइए, जिससे जितना होता है उतना कर रहा है। और पढ़े लिखे नहीं है, जीवन को समझ रहे हैं। इतना पढ़े बिल्कुल भी नहीं पढ़े। रामविलास पासवान जी का परिवार हो, बिहार के बड़े राजनीतिक परिवारों के बारे में बताऊँ, रामविलास का परिवार हो, आरजेडी का परिवार हो, नीतीश बाबू का परिवार हो, या मांझी जी का परिवार हो, ये कौन सा नेता है कि जाति के लिए काम किया है? आपके चैनल पे एक विधायक को हम देखें, आरजेडी के रो रहे हम भगवान मानते हैं। अरे आप तो विधायक बने, आप तो भगवान मानेंगे? आज भी बिहार में मूसर समाज से या डोम समाज से क्या व्यवस्था है? दिल्ली की सड़कों पे हम किसी मुर्गा मंडी के बाहर अगर हाथ में अपनी माँ बहन को, अपनी ज़मीन से जुड़ी माँ बहन को मुर्गी की आंत और खाल लेते हुए देखिए, ऐसे नहीं, इसको काट दीजिएगा, ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है। नीतीश जी का भी बात करिएगा जी, नीतीश जी का भी, वो सत्ता भोगी व्यक्ति है। परमात्मा के यहाँ जाएंगे ना तो पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। ये 50 रुपया का पास है, गौर से देखिएगा, और ये 50 रुपया हमारे पास है, 1 रुपया हमारे पास नहीं है। 300 का मजदूरी छोड़ के 100 रुपया अपने पास से लेके आए। ये लंगर यहाँ 2 दिन से चल रहा है, हम 23 तारीख से आ रहे हैं। अगर लंगर नहीं चलता था तो हम 20 रुपया का चाय पीते थे, घर से नाश्ता करके आते थे, रात को घर जाके खाना खाते थे। सुनिए बात से, हम लंगर खाने थोड़ी ना आए हैं, हम लंगर खाने नहीं हैं। हम लोग बिहार से हैं, हम छेनी और हथौड़े से पहाड़ तोड़ सकते हैं और पहाड़ का वजूद मिटा सकते हैं। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता बेटियों की अजमत क्यों लूटी? हमें रेहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। हम नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत विरोधी नहीं हैं, हम उनकी खामोशी के विरोधी हैं, हम उनकी गलत नीतियों के विरोधी हैं। हम प्रेम करते हैं उनसे, इसका अर्थ ये नहीं कि मोदी जी से प्रेम करते हैं। हाँ, हम उनसे प्रेम करते हैं। किसी संगठन से जुड़े नहीं, हम किसी संगठन पार्टी से नहीं हैं। जब पुलिस हमको मारेगा ना जी, हमको जेल जाएगा, तो हमको बेल कराने के लिए माँ बाप के पास पैसा नहीं है, समझ रहे हैं? हम बतौर मुस्लिम अगर बोल रहे हैं तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है रहना नहीं चाहिए। मेरे पूजनीय अम्बेडकर जी, मेरे भगवान जैसे, हमारी अमीरों से फैसला कुन जंग थी, ये बीच में मंदिर और मस्जिद कहाँ से आ गए? जंतर मंतर पर हैं दिल्ली में, पीछे आंदोलन हो रहा है। वो जो पहलवान लोग हैं, रेसलर, वहाँ पे धरना दे रहे हैं। इधर देखिए भोजन पानी हो रहा है। जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था है। हमारे साथ एक युवा है और ये अभी भाषण दे रहे थे, बोल रहे थे हरियाणा से हैं और हम रेहड़ी लगाते हैं, मतलब बिहार की भाषा में ठेला लगाते हैं, और 300 रुपये की रोज की कमाई छोड़ के हम यहाँ पर रोज आते हैं ताकि रेसलर को न्याय मिल सके। कहाँ से है भैया आप? ऐसे तो हम पीछे से बिहार से हैं। पहले मैं आपके श्रोताओं को और पाठकों को हृदय की गहराइयों से जय श्री कृष्णा, सलाम, सत श्री अकाल और जय भीम कहना चाहूँगा। और आपसे मिलके मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपसे मिलने की मेरी बड़ी तमन्ना थी, और दिल्ली के तकरीबन सभी पत्रकार जानते हैं, और आपसे मिला हूँ, ज़िंदगी भर याद रखूँगा। हम लोग बिहार से हैं और हरियाणा में ना रेडी लगाते हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में रेडी लगाते हैं। प्रतिदिन 300 रुपया कमाते हैं, रोटी सब्जी वगैरह बेचते हैं, और अपना काम धंधा छोड़ के ना, जंतर इमरान हुआ, मोहम्मद इरफान हुआ, और रेडी पट्टी छोड़ के ना यहाँ आते हैं। जब बात सुनिए, जब प्रधानमंत्री हरियाणा की सरजमीन से, सोनीपत से 8 साल पहले जब नारा देते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसके बाद जो बेटियों पे जो जुल्म हुआ है हमने अपनी आंखों से देखा है। देखो, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष थे आयशी घोष को कैंपस में घुस के हाथ तोड़ दिया, सर फोड़ दिया। उसके बाद देखिए दिशा रवि किसान आंदोलन में उन्हें टूल किट कह के उनके ऊपर आरोप लगा के उन्हें जेल में डाल दिया। फिर भी जब कोर्ट में पेश हुई तो उन्होंने कहा, मान्यवर, अगर मेरे को किसानों का समर्थन करना मेरे लिए अपराध है तो मुझे जेल में रहने दीजिए। हमने देखा है, बतौर नौजवान बता रहे हैं। फिर CNRC आंदोलन में सफूरा जागर के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के एक्टिविस्ट जो हैं, उसके बाद
ये जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने विश्व के पटल पे भारत का नाम रोशन किया, भारत को रिप्रेजेंट किया। हम तो कीड़े मकोड़े की जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन बतौर भारतीय और इंसान होने में प्राउड फील करते हैं, ना कि जाति धर्म को लेके प्राउड फील करते हैं। इंसान है, इस पर प्राउड फील करते हैं। हम लोग बिहार से हैं, हम छेनी और हथौड़ी से पहाड़ तोड़ सकते हैं और पहाड़ का वजूद मिटा सकते हैं। ये अपनी सच्चाई को जानते हैं, मानते हैं ना इस बात को। आप दशरथ मांझी जी के बारे में? हाँ, दशरथ मांझी जी के बारे में बता रहे हैं। तो जब ये विश्व के पटल पर नाम रोशन करने वाली बेटियाँ अगर किसी बाहुबली ताकतवर पूंजीवादी विस्तारवादी लोगों के बारे में जब इसने आवाज़ उठाई, तो 3 महीने पहले मैं नहीं आया यहाँ पे कि चलो बहुत सेंसिटिव और गंभीर मामला है, सरकार निमट लेके आगे नहीं बढ़ेगा ये मामला। और सरकार ने तकरीबन वो किया भी, एक कमेटी बनाई, और कमेटी हमेशा मामलों को धकेलने के लिए होती है। और जब कमेटी के बाद जब परिणाम नहीं आया तो फिर ये उतरे और उन्होंने कहा हम सभी मजदूर किसान और सभी विचारधाराओं से ये कहते हैं कि आप हमारे मंच पे आइए, हमें समर्थन कीजिए। तो मेरे जैसे लोग भी आए, मैं नहीं, मेरे जैसे लोग भी यहाँ आने लगे। और हमने दोस्तों सरकार से कहा हम नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत विरोधी नहीं हैं, हम उनकी खामोशी के विरोधी हैं, हम उनकी गलत नीतियों के विरोधी हैं, हम प्रेम करते हैं उनसे। इसका अर्थ ये नहीं कि मोदी जी से प्रेम करते हैं। हाँ, हम उनसे प्रेम करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि उनकी गलत नीतियों का समर्थन करें और उनकी गलत नीतियों का विरोध करें, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनसे नफरत करते हैं। समझते हैं ना, हम ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के मानने वाले लोग हैं। जब देश में समाज में रूढ़िवाद चरम पे था, घृणा चारों दिशाओं में फैला हुआ था, उस टाइम महिलाओं को सम्मान देने की जब बात आई तो अविवाहित महिलाएं जो ऐसी थी, जो गर्भ से थी, उनके लिए केयर सेंटर खोला महात्मा ज्योतिबा फुले ने। और गरीब कन्याओं के लिए पहली देश की अध्यापिका बनी माता सावित्रीबाई फुले। ऐसा सम्मान, ऐसे विचार, ऐसे महिलाओं के प्रति ऐसा सम्मान और काम करने वाला दूसरा नाम नहीं नजर आता। मेरे पूजनीय अम्बेडकर जी, मेरे भगवान जैसे, उन्होंने हमें क्या कहा कि शिक्षा ही समानता है। जब तक आप शिक्षित बनेंगे नहीं, समाज में आपकी समानता आएगी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिंदा है तो जिंदा हो, अगर उसूलों पे आँच आए तो जिंदा हो, उसूलों पे अगर आँच आए तो लड़ना जरूरी है, और जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अच्छा, आप बोले कि हम रेहड़ी लगाते हैं, सब्जी रोटी बेचते हैं, 300 रुपया रोज कमाते हैं। वो 300 रुपया रोज कमाई तो बंद है, आप यहाँ आ रहे हैं तो हाँ, तो ऐसे रोजी रोटी सुनिए ना, हम रोटी के जाल में अपने आप को गुलाम नहीं कर सकते। हमने शादी ब्याह नहीं किया है, 92 में जन्म हुआ था और संघर्ष का जीवन है। कॉपी किताब की डिग्रियाँ मेरे पास नहीं है, लेकिन एक अनुभव है जीवन का, उसे शेयर करता हूँ, पूरे देश के सामने आता हूँ। मेरे विचारों से कोई मतभेद रखता होगा, लेकिन मेरे अपने विचार हैं कि मैं इस देश से प्यार करता हूं, और ताकतवर लोग जो खुद को भगवान समझते हैं उनके विरुद्ध, उनकी गलत नीतियों के विरुद्ध अपने सवाल रखता हूं। और मैं कहना क्या चाहता हूं, देखिए सर, मैं आपको एक बात बता देता हूं। हमें प्रधानमंत्री की खामोशी इस वक्त हमें ठीक नहीं लग रही। सुनिए सर, प्रधानमंत्री अभी चुनावी दौरे पे हैं और इधर उधर की बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन बेटियां यहाँ जंतर मंतर पे बैठी हैं, प्रधानमंत्री खामोश है। इसीलिए मैं कहता हूँ तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता बेटियों की अजमत क्यों लुटी। हमें रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। समझ रहे हैं, हम यहाँ पे आने का हमारा एक मकसद है कि अगर हमें जमीन से आसमान तक भी लड़ना पड़ेगा ना। अरे ये लोग समृद्ध और सक्षम लोग हैं। आप सोचिए, अगर ये अपने न्याय के लिए अगर सड़कों पे बैठेगी तो इस देश की 90% आबादी, जिसका मैं एक हिस्सा हूँ, तो फिर उसको न्याय कौन देगा। इस पूंजीवाद और विस्तारवाद के खिलाफ शहीद भगत सिंह थे। एक ऐसा ऐसे समाज और ऐसे भारत का ख्वाब देखते थे जहाँ सभी को बराबर के संसाधन हो, बराबर की जिंदगी। हम पूछे कि आपकी रोजी रोटी कैसे चल रही है? रोजी रोटी तो बंद है, चल कहाँ रही, हम खुद ही बंद करके यहाँ आ गए। यहाँ जो खाने को मिलता है इस तरह से अरे साहब, ये मेरी बात सुनिए, मैं आपने खाने के लिए बताया ना, बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि हम लोगों को ना, ये देखिए, सॉरी, इधर उधर जेम भी बहुत हो गया आजकल। ये 50 रुपया का पास है, गौर से देखिएगा, और ये 50 रुपया हमारे पास है, 1 और रुपया हमारे पास नहीं है। 300 का मजदूरी छोड़ के 100 रुपया अपने पास से लेके आए। ये लंगर यहाँ 2 दिन से चल रहा है, हम 23 तारीख से आ रहे हैं। अगर लंगर नहीं चलता था ना तो हम 20 रुपया का चाय पीते थे, घर से नाश्ता करके आते थे, रात को घर जाके खाना खाते थे। सुनिए बात से, हम लंगर खाने थोड़ी ना आए हैं, हम लंगर खाने नहीं आए। अगर लंगर चल रहा है तो ठीक है ना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग के पास मेरे जैसे 50 या 20-30 रुपये होते हैं और इस आंदोलन को अपना समर्थन देने आते हैं, तो अच्छा इंतजाम किया है, और जिन्होंने भी किया हम उनके आभारी हैं। खूब आवाज़ उठाते हैं इरफान भाई। आपको रोजगार बिहार में नहीं मिला, हरियाणा में जाके ठेला लगाना पड़ रहा है, तो बिहार में रोजगार नहीं, इसको लेके क्यों नहीं कभी आवाज? देखिए, बिहार में रोजगार, बिहार को ऐसे नहीं समझ सकते आप। फिल्म पार देखिए, आपने फिल्म पार देखी है? बिहार की व्यवस्था को समझने के लिए फिल्म पार देखिए। शबाना आजमी और नसरुद्दीन शाह
की एक फिल्म है पार, 5 ना 2-3 रुपया के चक्कर में 100 को सुवर्ण नहर पार कराना पड़ता है। और कैसे वो एक फिल्म नहीं है, एक नाटक नहीं है, वो बिहार की संस्कृति को और बिहार की व्यवस्था को दर्शाता है। क्या उस फिल्म से लेकर अब तक क्या बिहार की कोई व्यवस्था बदली है? आप ये कह सकते हैं कोई पूंजीवादी और पूंजीवादी हो गया? नहीं, व्यवस्था बदली है कि नहीं? पिछले करीब 17-18 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के साथ भी रहे, राजद के साथ भी हैं, तो बिहार में बदलाव हुआ। देखिए सुनिए ना, आप पर एक ठप्पा ये भी लगता है ना कि आप बीजेपी के विरोधी हैं। हम, हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम वैचारिक विरोधी, हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, वैचारिक विरोधी हैं। अरे हम 2011 में कांग्रेस का भी विरोध कर रहे थे। हमने कहा था भ्रष्टाचार की सूची भारत को गिरना चाहिए, इसका एक एक हिस्सा गिरता है तो बेगुनाह लोग मरते हैं। तो ये तो वैचारिक लड़ाई लड़ने वाले हम लोग हैं। सुनिए हम क्या कहते हैं, नीतीश कुमार हो, आरजेडी का परिवार हो, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो या लालू जी हो, या अभी नए नए नेता बने हैं प्रशांत किशोर, रवा खाली वोट दी, रवा खाली वोट दी, रवा 1000 करोड़ रुपया कैंपिंग में लेते थे, जब 500 करोड़ रुपया कैंपिंग में लेते थे, जब रवा नजर नहीं आते थे, हम भूखे पेट अपनी प्रदेश छोड़ के, अपने कल्चर को छोड़ के हम बाहर खाते कमाते जलील होते हैं। अब आप रवा नेता, हमें नेताओं से मतलब नहीं है, हमें अपने अधिकारों से मतलब है। हमें पता, हम भी चाहते हैं अपने गाँव घर में रहें, क्यों परदेश में रहेंगे? अपनी ज़मीन से सब प्यार करते हैं, लेकिन हमें, अरे ये लोग गाड़ी घोड़ा वाला नेता है भाई, ये लोग गाड़ी घोड़ा वाला नेता है। ये लोग कोई भी पार्टी हो भाई, ये सब जातीय समीकरण सेट करता है, कोई धार्मिक समीकरण सेट करता है और पावर में रहना चाहता है। किसी गरीब से कोई मतलब नहीं। हमको बाबा साहब एक ही बात कहे कि जीवन जीने के लिए आप संगठित होइए, संघर्ष करिए, गांव से शहर आइए, शहर से विदेश जाइए, जिससे जितना होता है उतना कर रहा है। और पढ़े लिखे नहीं है, जीवन को समझ रहे हैं। इतना पढ़े इरफान? बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन जीवन को समझ रहे हैं, जिंदगी के उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं जो कितने भगवान के या परमात्मा के नज़र में सबसे ऊपर होगा। आज है ना, आप बिहार के संघर्ष से कोई बराबरी नहीं कर सकता। आज दुबई से अगर कोई रिपोर्ट आती है कि दुनिया के सबसे सस्ते मजदूर भारत के बिहार से आते हैं, तो हम शर्मिंदा होते हैं कि 2 रोटी के लिए हमारे मजदूर देश के अलग अलग इंडस्ट्री एरियो में हाथ कटा लेते हैं। उनकी पेंशन की भी व्यवस्था नहीं है। क्या बात करते हैं, बहुत तरह की बातें हैं। तो वो नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बनने जा रहे हैं। अरे प्राइम मिनिस्टर, अरे ये मुख्यमंत्री बन गए, इसीलिए मैं शर्मिंदा हूँ। हमें बिहार की राजनीति ने ठगा है, जातीय समीकरण सेट किया है, धार्मिक समीकरण सेट किया है, और सबसे बड़ी बात है कि भूख तुम्हें लगी, रोटी तुम मांगोगे, रोटी का इंतजाम तुम करोगे। वहाँ की जनता अगर नहीं चाहती, वो जातीय समीकरण, चाहे आपको मैं बता दें, रामविलास पासवान जी का परिवार हो, बिहार के बड़े राजनीतिक परिवारों के बारे में बताऊं, रामविलास पासवान का परिवार हो, आरजेडी का परिवार हो, नीतीश बाबू का परिवार हो, या मांझी जी का परिवार हो, ये कौन सा नेता है कि जाति के लिए काम किया है? आपके चैनल पे एक विधायक का हम देखें, आरजेडी के रो रहे हम भगवान मानते हैं। अरे आप तो विधायक बने, आप तो भगवान मानेंगे? आज भी बिहार में मूसर समाज से या डोम समाज से क्या व्यवस्था है? दिल्ली की सड़कों पे हम किसी मुर्गा मंडी के बाहर अगर हाथ में अपनी माँ बहन को, अपनी ज़मीन से जुड़ी माँ बहन को मुर्गी की आंत और खाल लेते हुए देखिए, ऐसे नहीं, इसको काट दीजिएगा, ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है। हम शर्मिंदा नहीं होते। तो क्या विकल्प क्या बचा? आप आरजेडी के भी बारे में बोल रहे हैं, नीतीश जी के भी बारे में बोल रहे हैं, चिराग मोदी, सबके बारे में हम इन लोगों के बारे में यूँ बोल रहे हैं कि इन लोगों ने विकास के नाम पे, समाज के सुधार के नाम पे, देखिए आदम गोंडवी कहते थे, आदम गोंडवी रामनाथ सिंह ठाकुर कहते थे, पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत। इतना असर है खादी के उजले लिबास में। तो ये समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग कहाँ से पढ़े हैं? ये आप तो कॉलेज स्कूल की डिग्री डिप्लोमा नहीं है, ये गॉड गिफ्ट है, ये गॉड गिफ्ट है, परमात्मा की देन है। सुनिए, मतलब किसी संगठन से जुड़े? नहीं, हम किसी संगठन पार्टी से नहीं हैं। हम, जब पुलिस हमको मारेगा ना जी, हमको जेल जाएगा, तो हमको बेल कराने के लिए माँ बाप के पास पैसा नहीं है, समझ रहे हैं? हम बतौर मुस्लिम अगर बोल रहे हैं तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है रहना नहीं चाहिए पृथ्वी। अगर हम जिंदा है तो परमात्मा की देन है ना जी। हम बड़े स्तर पे बोल रहे हैं, हर सोच के पास जा रहे हैं, तो हर आदमी की सहनशीलता अपनी है, लेकिन हम तो अपने पॉजिटिव लोग हैं और पॉजिटिव बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आने का मकसद है, हम कहते हैं ये खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी है, चाहे किसी भी स्टेट की जाति से आता। एक चीज़ और बताते हैं, बिहार में हाल फिलहाल में एक भाजपा के विधायक है राजू सिंह राजू, मुजफ्फरपुर के जिला में, वो एक दलित सर्किल इंस्पेक्टर को मारे हैं और अति पिछड़ा सीओ को मारे हैं, ये उनका आरोप है। SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन वहाँ भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तो बिहार में भी तो कार्रवाई नहीं हो रही है भाजपा के विधायक पर, वहाँ तो भाजपा की सरकार नहीं है। अरे हम बोले नहीं सर, अभी जो है ना ऐसा इस तरह की सरकार काम कर रही है कि जो पार्टी के झंडे तले होगा, जो पार्टी के झंडे तले होगा। कुल मिला के मैं एक बात बताता हूँ, हमारी अमीरों से फैसला कुन जंग थी, हमारी अमीरों से फैसला कुन जंग थी, ये बीच में मंदिर और मस्जिद कहाँ से आ गए। रामनाथ सिंह ठाकुर कहते थे ना, हमारी अमीरों से फैसला कुन जंग थी, बीच में ये मंदिर और मस्जिद कहाँ से आ गए। हम बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, हमने अपनी 2 रोटी, हमारे माता पिता ने 2 रोटी के चक्कर में अपना वतन छोड़ा, अपना वतन छोड़ा। अरे हमारी ज़मीन पे नमी है, हमारी ज़मीन पे अच्छी फसल है, हमारी ज़मीन पे प्रगति है, हमारे युवाओं में टैलेंट है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो फिर हम देश के अति पिछड़े राज्यों में हमारी गिनती क्यों होती है। लोग हमें हमारे राज्य का नाम लेके हमें गालियाँ बकते हैं, लेकिन मैं खुद को प्राउड फील करता हूँ कि मैं बिहारी हूँ। तो नीतीश जी जब बीजेपी के साथ रहते हैं तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांगते, आप विशेष गठबंधन में जाते तो मांगते हैं। बात सुनिए, नीतीश जी का भी बात करिएगा जी। नीतीश जी का भी, वो सत्ता भोगी व्यक्ति है। परमात्मा के यहाँ जाएंगे ना तो सॉरी ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि सत्ता भोगी व्यक्ति, समझ रहे ना, कि अगर उसे 40 सीट आएगा जब भी मुख्यमंत्री बनना है, 30 सीट आएगा जब भी मुख्यमंत्री बनना है, आरजेडी का 90 सीट आएगा तो जो है उप मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो सत्ता भोगी नहीं कहेंगे जी उनको, मानिएगा ना जी। और बहुत सी बात है, क्या कहें आपको कि इस आंदोलन पे ही मैं अभी आया हूँ, सारा फोकस इस आंदोलन में है। और बात सुनिए कि एक लाइन रह गई है कि रामधारी दिनकर जी की, बिहार से आते हैं, रामधारी दिनकर जी की एक लाइन है, उनके शब्द बड़े कठिन है लेकिन फिर भी बताते हैं। ये जो हित वचन देने बैठी हैं यहाँ कि थोड़ा मान जाओ, थोड़ा समझ जाओ, ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए रामधारी दिनकर जी महाभारत को कोट करते हैं कि हित वचन ना तूने माना, मित्र के मूल्य को ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, अब याचना नहीं रण होगा, जीवन के या कि मरण होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। चलिए, बहुत शुक्रिया इरफान जी बातचीत के लिए। तो पूरी बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देखें, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब वीडियो देखें, सब्सक्राइबर नए घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।